हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों एक बारी फिर से मैं लेकर आ रही हूँ स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एक्स्ट्रा हैं, जो आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। ये मैंने ली हैं एक्स्ट्रा बुक से, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें से मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आती रहती हूँ। इससे पहले भी मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड अपने चैनल में बहुत से क्वेश्चंस डाल दिए हैं। जिसको भी इंटरेस्ट है, जिसको भी अपनी मैथ्स थोड़ी सी अच्छी करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है स्क्वायर और क्यूब रूट से रिलेटेड, अभी आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है क्यूब रूट स्क्वायर रूट से रिलेटेड, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। आपसे फ़ायदा क्या है, आपको सारी की सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। और अब ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को कर देते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ए पार्ट सोल्व करा रही हूँ। सबसे पहले निकालना है इस नंबर का स्क्वायर रूट, और ये नंबर है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अगर किसी भी व्यूअर को ये चेंज करना नहीं आता तो फोर्थ क्लास याद करो, फोर्थ क्लास में आपने सीखा था, फोर्थ फिफ्थ क्लास में, कई बच्चे थर्ड में भी सीख लेते हैं। तो कैसे करते हैं इसको, ये देखो। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस करते हैं। तो कर लो पहले मल्टीप्लाई। 169 1 169 प्लस 56। 169 में जब 56 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देख लो। 9 और 6 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 15। अब 6 और 1 7 और 5 12, और इधर 1 आ गया, इधर 1 और 1 2। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, देख लो। 225 और डिवाइडेड बाय 169। दोस्तों मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देयरफॉर, अब ये देखो, इसका स्क्वायर रूट निकालना तो 169। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया जो मैंने इससे पहले डाला, अपलोड किया मैंने। जिसको अब इसमें प्रॉब्लम आने वाली वो पहले वो देख लें, वो वाला, ताकि आप लोगों को अब ये आसान लगे। ये देख लो, अब इसके अंडर रूट 225 डिवाइडेड बाय 169 है। अब मैंने उस क्वेश्चन में बताया था हम इसको अब ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, दोनों का अलग अलग, ठीक है। तो निकालना शुरू कर दो। इधर हम निकालेंगे 225 का और इधर निकालेंगे 169 का। अब 225 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम 2 प्राइम नंबर से शुरू करेंगे। तो ये 2 पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि एंड में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। नेक्स्ट 3 पर चेक करेंगे। 3 में चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। 5 + 2 7, 7 + 2 9। अब देखो ऐड करके 9 आ रहा है, तो ये पूरी डिजिट भी 3 से डिविजिबल होगी। तो कर दो। 3 1 3 3 7 21, 1 बच गया। 3 5 15। अगेन ऐड करके देख लो, 7 और 5, 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। अगेन 12 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरी डिजिट भी 3 से डिविजिबल है। 3 1 3 3 2 6, 1 बच गया तो 15, 3 5 15। अब अगेन ऐड कर लेंगे। 5 और 2 7, मीन्स ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 25 भी 3 में नहीं आता। आप लोग ये छोटी डिजिट है वैसे भी चेक कर सकते हैं। अब ये 5 5 25 हो गया। अब अगेन 5 1 5, अब 1 आ गया तो ये सोल्व हो गया कंप्लीट। नाउ कम टू 169। दोस्तों अगर आप इसको चेक करोगे 2 से 3 से 5 से 7 से देन 11 से देन 13 से, तो आप पाओगे कि ये 13 से जाएगा। 13 जार और अगेन 13 1, फिर 1 आ गया, तो इट मीन्स ये सोल्व हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट का है तो 2 के पेयर बन जाएंगे। देखो ये बन गया और ये बन गया और ये बन गया, ठीक है। अब हम 225 को कैसे लिख सकते हैं, ये देखो। 3 × 3 × 5 × 5। अब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये देखो, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है इसका 225 का, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, बस स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे पेयर में से
यानी कि जब 3 2 टाइम्स आ रहे थे उसको 1 टाइम बाहर ले लेंगे, इसमें से भी 1 टाइम 5 बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब व्हाट इज 3 इंटू 5? 3 इंटू 5 इज 15। तो हमारे पास क्लियरली देयरफॉर आप देख सकते हैं कि 225 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 15। सिमिलरली 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स नहीं हमारे पास, तो 169 को हम कैसे लिख सकते हैं? 13 इंटू 13, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 169 का? अगेन इस पूरे पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो इसका 169 का स्क्वायर रूट 13 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इसका भी स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट है। अब नेक्स्ट क्या करना है वो देख लेते हैं। अब हम ये लिख लेंगे, उसके बाद ये लिख लेंगे और उसके बाद ये लिख लेंगे, वही सेम स्टेप जो हमने ऊपर लिखा था। अब इसके आगे मैं सोल्व करा रही हूँ। अभी इसका हमारे पास क्या स्क्वायर रूट आया था? इसका 15, तो लिख दो। और डिनोमिनेटर में जो था उसका क्या स्क्वायर रूट आया था, यानी कि 169 का क्या स्क्वायर रूट आया था? इसका आया था 13। तो ये हमने सोल्व कर दिया है। बस वैसे तो हम इसका आंसर यहीं एंड कर देते, लेकिन क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। अगेन इसको अब मिक्स कन्वर्ट करने के लिए आपने 3rd या 4th 5th में सीखा ही होगा। जिसको नहीं याद आ रहा तो दोबारा देख लें एक बारी। इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, इसको बाहर लिखेंगे और ये इधर, और 13 1 13, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया। तो अब इसको कैसे लिखते हैं देख लो। ये बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर और ये आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये क्यों करा हमने? वैसे हम यहाँ पे भी फिनिश कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो आंसर भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में देना पड़ेगा, ठीक है। बी पार्ट पर बढ़ने से पहले इस ए पार्ट में किसी को भी डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, आपके डाउट ज़रूर सोल्व किए जाएंगे। अगेन इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस, ठीक है। तो ये सब करके देख लो क्या आंसर आ जाएगा। 900/289, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं ये देखो। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सेम लास्ट पार्ट क्या था उसी की तरह लिखेंगे। अब इसको लास्ट क्वेश्चन की तरह अलग अलग कर लेंगे। ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है। इसका निकालने के लिए पहले हम इसको 2 से कर लेंगे, क्योंकि 2 से 0 है एंड का। अभी इसकी एंड के डिजिट 5 आ गई तो अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 3 पर चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। 5 + 2 7, 7 + 2 9। अब 9 3 के टेबल में आता है तो ये पूरी डिजिट भी 3 के टेबल में आएगी। 3 7 है 21 और ये 1 आ गया तो 15 बन गया। तो 3 5 = 15। अगेन ऐड करके देख लेते हैं 3 में आ रहा है कि नहीं। 7 + 5 12। अगेन 12 3 में आता है तो ये पूरी डिजिट भी आ जाएगी। 3 2 = 6, 3 5 = 15। अब 25 आ गया। अगेन चेक कर लो एक बारी। 5 + 2 7। 3 में नहीं आता तो ये 3 में नहीं आएगा। वैसे क्लियरली दिख रहा है कि ये 5 में आएगा। 5 5 = 25। नाउ 5 1 = 5। 1 आ गया तो यही स्टॉप कर देंगे। दोस्तों अब ये है 289। इसको अगर आप चेक करोगे 2 से 3 से 5 से 11 से 13 से तो ये किसी में डिविजिबल नहीं होगा। चेक करके देख लेना। अब ये डायरेक्ट 17 से होगा। ठीक है। जिसको भी आप लोग चेक करके देख लेना। डाउट होगा तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। ठीक है। अब 17 को 17 से करेंगे तो यही आएगा, देख लेना। ठीक है। ये आ गया 1। अब 1 आते ही हम यही स्टॉप कर देंगे। अब इसको फिर से वही करेंगे। 900 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 3 × 5
अब 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है देख लो, ये भी पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। इसमें से एक एक बाहर लेते चलो, 2 बाहर ले लिया, इसमें से 3 बाहर ले लिया, एक इसमें से एक 5 बाहर ले लिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। व्हाट इज 5 3s आर 5 3s आर 15 एंड 15 2s आर 30। इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 900 का 30। अब हम इसका कर लेंगे, 289 को लिख सकते हैं हम ऐसे। अब ये भी पेयर बन गया तो ये एक बाहर आ जाएगा और इसका, अब इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 17, ठीक है। अब इसके आगे जो 1-2 स्टेप्स और बचे वो भी कर लेते हैं। अब दोस्तों जो मैंने आपको ऊपर स्टेप ये वाला कराया था, अब उसी के आगे हम सोल्व कर लेंगे। कैसे, पहले ये लिख लिया था, ये लिख लिया था, ये। अब हमें क्या करना है, इसका जो स्क्वायर रूट 900 का जो स्क्वायर रूट आया वो ऊपर लिख लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट अब हमारा आ गया ये आंसर। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके देख लो क्या आ जाएगा, 1 13 17, ठीक है। ये आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके। कैसे आएगा ये देख लो, 17 यहाँ लिखा, 30 यहाँ, 17 2s आर, ये 1 पे ही हो जाएगा, 2 पर बड़ा आएगा तो माइनस कर लेंगे, यहाँ बचा 3 और यहाँ पे 1, तो ये आ गया। ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में और ये आ जाएगा हमारा बाहर, और यही हमारा फाइनल आंसर है हमारा। अब दोस्तों इस सॉल्यूशन में भी किसी को डाउट है तब भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के। मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी, आपको अच्छे से समझाने की मेरी कोशिश रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, ताकि जिन लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि हाँ ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ आ गया, तो उनके लिए एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन दे रही हूँ। उनको आप नोटबुक में सॉल्व करें और उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर दें, ताकि मुझे लगे हाँ ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आए अच्छे से और आपने ये थर्ड वाला भी अच्छे से कर लिया। फिर तभी मैं नेक्स्ट लेवल पर आऊँगी, तब मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों के ये इस टाइप के क्वेश्चंस अब आप सोल्व कर सकते हो एग्ज़ाम में, अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। दोस्तों होमवर्क मैं भी इन दोनों की तरह ही दूंगी ताकि आपको सोल्व करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। आसान से ही दे रही हूँ, बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। तो दोस्तों आप लोगों का होमवर्क ये है, देख लो आसानी है, बल्कि उन दोनों से तो मैंने आसानी दी है, ठीक है। अब जल्दी से जाइए और सोल्व करके मुझे आंसर भेज दीजिए। अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए, ठीक है। बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।